हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको पुलिस परेशान कर रही है या आपका कहना नहीं मान रही है, आपने किसी पे केस किया है, बहुत परेशान हो गए हैं, कहीं पर भी पुलिस सुनवाई नहीं हो रही है, थाने वाले भगा दे रहे हैं या थाने वाले आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो पुलिस के ऊपर भी आप केस कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जा कर के ये ऐप डायल करना होगा, डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है जन सुनवाई ऐप। जन सुनवाई ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, ईमेल आईडी मांगेगा, आप उसे देंगे। फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ट्रैक ग्रीवांस। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि कितनी कंप्लेंट आपने की हैं, उनकी स्थिति क्या है। जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद हम मेरे सामने जैसा कि मैंने यहाँ पर जो किया था कंप्लेंट, वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ से बैक आना है, एक बार और बैक आ जाना है, फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड ग्रीवांस पर आपको क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर ग्रीवांस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस जैसे ही आता है, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंप्लेंट सेलेक्ट करना है। जैसे कि कंप्लेंट सेलेक्ट है, फिर यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम, फिर फादर्स नेम, फिर मेल फीमेल, फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको सीधे ओके करना है और नीचे जाना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने मेल फीमेल सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है, जहाँ पर आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने को कहा जाता है। अब यहाँ पर आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है सीधे ऊपर इसको बढ़ाते रहना है और देखिए गृह गोपन पुलिस का यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गृह गोपन पुलिस पर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर कैटेगरी पर ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कैटेगरी पे आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये ब्रेन अपना यूज़ करना है, दिमाग लगाना है कि आप किस तरीके की समस्या से आपको पुलिस परेशान कर रही है। अब देखिए यहाँ पर CDCI जांच विवेचना केस ट्रांसफ़र मुकदमा वारसी, अगर ऐसा है केस ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, विवेचना या जांच में कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो उसमें आप लगा सकते हैं। या घरेलू हिंसा, आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स हो गई, यौन उत्पीड़न, रेप, छेड़छाड़, महिलाओं को उत्पीड़न, अगर पुलिस नहीं सुन रही तो यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। संपत्ति, भूमि, सस्ता, नाली आदि संबंधित विवाद है, पुलिस सही निस्तारण नहीं कर रही है, पैसा ले लिया तो उसमें ये कर सकते हैं। पासपोर्ट सत्यापन या चरित्र सत्यापन, अगर इसमें पैसा मांग रही है, घूसखोरी कर रही है, कुछ भी कर रही है तो इसमें आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जनता द्वारा किए गए शिकायती प्रार्थना पत्र, यानी जनता अगर आपने शिकायती प्रार्थना पत्र किया, उस पर कोई एक्शन नहीं दे रही। ठेकेदारी लाइसेंस से सत्यापन, अगर ठेकेदारी के लिए आपने लाइसेंस अप्लाई किया, सत्यापन नहीं कर रही है। अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा तो अन्य प्रकरण लगा करके उसमें दे सकते हैं। या फिर SIR दर्ज करना, FIR दर्ज नहीं कर रही है पुलिस, या FIR दर्ज करवा ही नहीं कर रही है, या गलत FIR इसने दर्ज कर रखा है, ठीक है, गलत FIR अगर दर्ज कर रखा है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। या फिर जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक संबंधी है, फिर ट्रैफिक संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन के विषय में अगर आपने कोई समस्या है, पुलिस के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र, अगर आपके पुलिस के विरुद्ध आपको शिकायती प्रार्थना पत्र करना है तो भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता कार्यों को, विभागीय योजनाओं में लापरवाही एवं जांच, ठीक है, माफिया, दबंगों द्वारा उत्पीड़न, समाज में भय व्याप्त, गुंडागर्दी, गुंडा टैक्स वसूली, ऐसा अगर आप समस्या है तो सेवायोजन पुलिस। अब देखिए इतने सारे हैं, ये आपका अलग अलग सिस्टम हो जाता है। मतलब और अगर आपके पुलिस संबंधी, पुलिस के ऊपर ही कोई FIR करना चाहते हैं तो आपके लिए पुलिस के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र, यानी अगर आपको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 3500 वर्डों में आपको क्या करना है, 3500 वर्डों में यहाँ पर आपको लिखना है अपनी समस्या। 3500 वर्डों में समस्या लिखने के बाद आपको सीधा, अब यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, आप सेवा में श्रीमान अधिकारी महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि प्रार्थी को यह समस्या है। अब आप यहाँ से अपनी समस्या इस तरीके के लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। साथ ही साथ ये देखिए रेफरेंस नंबर 1, रेफरेंस नंबर 2, यहाँ पर अगर पहले ही आपने कंप्लेंट की, उसमें सही जांच नहीं हुई है तो यहाँ पर उसका रेफरेंस ज़रूर देंगे, कंप्लेंट बंद की कर दी गई है। फिर अगर दूसरी बार भी जांच नहीं हुई तो उसका यहाँ पर दीजिएगा, इससे जल्दी आपकी कंप्लेंट पर बारीकी से छानबीन होगी। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रूरल है या अर्बन है,
इसका एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको तहसील सेलेक्ट करना है। फिर आपको कौन से पुलिस स्टेशन की शिकायत कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर अगर कोई अपने पहले से कोई आपके पास कागज़ है तो यहाँ पर आप कैमरा ऑन करके फ़ोटो खींच सकते हैं। और अगर कैमरा ऑन नहीं करना चाहते तो आप गैलरी में है तो गैलरी से आप PDF लेकर के आप किसी तरीके से इसे सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद जैसे ही सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको कंप्लेंट नंबर आपको तुरंत मिल जाता है। उस कंप्लेंट के द्वारा नंबर के द्वारा आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है नहीं हुआ है। जैसे उस पर कोई आख्या लगती पढ़ करके अगर आपकी आख्या सही नहीं है तो उस पर 1 स्टार रेटिंग दे करके उस पर फीडबैक ज़रूर लिखें। फिर से उसकी जांच होगी, और जब तक कि कंप्लेंट क्लोज ना हो जाए, जब क्लोज होती है तो दूसरी कंप्लेंट ज़रूर लिखें। 100% कार्रवाई होगी। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।